अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, कहीं कुछ घोटाला हुआ, ये मान लें कि इस देश का राजनीतिक सिस्टम ऐसा हुआ था कि राजनीतिक पार्टियों ने सोचा था हम सत्ता में आएंगे, हम कुछ भी गलत करेंगे, 5 साल आप रहिए, 5 साल हम रहिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब कार्रवाई हो रही है, चाहे एक तरफा ही हो रही है, लेकिन गलत के खिलाफ हो रही है क्या? नहीं रवि जी, जो कार्रवाई हो रही है इसका नेचर देखिए। संविधान की दुहाई दिया जाता है, लेकिन आप देख लीजिए कि जब से ही एनडीए की सरकार या मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी है, उसके बाद जो भी कार्रवाइयां हो रही है, केवल जो है सो विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को की छवि धूमिल करने के लिए, ट्रायल नहीं होता है। अब जैसे आपने सवाल उठाया लैंड फॉर जॉब का, तो यह मामला काफी पुराना मामला है और उसको जो है सो जिसको क्लोज कर दिया गया था, उसको जो है सो 2015 में जब बिहार में गठबंधन की सरकार बनी, राजद और जनता दल एक साथ आया, उसके बाद यह जो है कार्रवाई शुरू हो गई। फिर जब 17 में एनडीए की सरकार बन गई, वह जो है सो बंद बस्ते में रख दिया गया। फिर जब 2022 में सरकार बनी, फिर वह शुरू हो गया। तो यह जो है सो ट्रायल से मतलब नहीं है, चूंकि जानती है, एजेंसी भी जानती है कि ट्रायल में कुछ मिलेगा नहीं। अब आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ में एक किसी ने बोल दिया और उसके खिलाफ मामला भड़काया जाने लगा। चुनाव में उसका जो है सो लाभ उठाने का प्रयास किया गया, लाभ भी कुछ हो सकता है मिला हो। तो यह जो है सो केवल एक पॉलिटिकल हथकंडा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब कब का मामला, और उसको ट्रायल में भेजिए नहीं, चार्जशीट कीजिए नहीं, अगर चार्जशीट कर दिए तो फिर पूरक चार्जशीट कीजिए। और केवल इसमें पूछने के नाम पर, अब देखिए परसेप्शन क्या बन जाता है, अगर किसी को नोटिस जाती है तो होता है कि वो भ्रष्टाचारी है। तो एक पब्लिक इमेज कैसे प्रभावित हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप एक जो सवाल जो कर रहे थे कि सत्ता में हर सत्ता में जो भी होता है इसका दुरुपयोग करती है, लेकिन यूपीए की सरकार थी तो उस समय तो अपने मंत्रियों के खिलाफ में, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ में जांच हुई। लेकिन इसमें बता दीजिए कि जो मोदी जी की सरकार है, ये 10 वर्षों में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कई मामले आए, लेकिन उसमें किस पर सुनवाई हुई, किस पर कार्रवाई हुई। और दुहाई दिया जाता है बार बार न्यायालय का। तो जो इस ढंग का जो ईडी में जो संशोधन करके जो कानून बनाया गया है, अब इस ढंग का यह कानून बन गया है कि आप निर्दोष होने के बावजूद भी न्यायालय के साथ मजबूरी है, वह आपको जमानत नहीं दे सकती है, आपको रिहा नहीं कर सकती है, आपको जेल में सरना होगा, जाना होगा, और ट्रायल होगा नहीं, तब तक जो है उनका काम निकल जाएगा। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ताबड़तोड़ नोटिस जारी हो रहा है। साहब कितना दिन तक यह चलेगा मामला? अभी जो चितरंजन जी, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई हम विपक्षी नेता हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये बदले की कार्रवाई होनी चाहिए। भाई अब देश की एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई तो करेंगी, जहां उन्हें घोटाला नजर आएगा, जहां उन्हें गलत नजर आएगा, वो कार्रवाई तो करेंगी। मेरा पॉइंट ये है कि अगर गलत किया है, वो कार्रवाई एक तरफा ही हो रही है। अगर कुछ गलत हुआ है फिर तो वो कार्रवाई बनती है, वो एक्शन तो बनता है। नहीं, मैं बता रहा हूं जो अभी पश्चिम बंगाल में ही जो कल छापेमारी हुई, यह कब का मामला है? अब उसका क्यों नहीं ट्रायल क्यों नहीं शुरू करवाते हैं, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते हैं? तो केवल केस को जिंदा रख के आप रखे हुए हैं फाइल, और जब आपको पॉलिटिकल लाभ लेना पड़ता है, पॉलिटिकल इस्तेमाल करना पड़ता है, उस फाइल को आप खोल देते हैं। तो यह इससे भी बड़ा राजीव जी ने बड़ा बेबाकी से विश्लेषण किया है। ठीक है, तो लोग देख रहे हैं। मैंने कहा कि ये लैंड फॉर जॉब का मामला इतना दिन से चल रहा है, आप फिर जैसे नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं। साहब आपके पास प्रमाण अगर है, साक्ष्य है, तो आप क्यों नहीं मैं जवाब देता हूं। सौरभ जी, ये एक पॉइंट ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, होनी भी चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी नेता से हो, हालांकि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब ये कार्रवाई होती है तो इससे एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनता है, और पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है तो उससे चुनाव में फायदा होता है। लेकिन जिस मकसद से ये कार्रवाई हुई थी, उसमें कितने लोगों को सजा मिली, कितने घोटाले साबित हुए? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, 2G घोटाला। 2G घोटाले में इस देश में आपको पता है कि कैसे सरकारें पलटी और क्या हुआ, लेकिन आखिर में देश की अदालत ने क्या कहा? कोई घोटाला नहीं, कोई आरोपी नहीं।
तो सौरभ जी क्या सिर्फ कार्रवाई होंगी, कन्विक्शन भी होगा ना, सजा भी मिलेगी ना। अभी शराब घोटाला या दूसरे मामले हैं, 1 साल से ज्यादा मामले शुरू होंगे, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुए, कोई दोषी पाया नहीं गया है, बस पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है, करप्टेड है, करप्शन है। तो यह भी तो सोचना होगा, चाहे वो देश की अदालतें हो, केंद्रीय एजेंसी हो, रफ्तार बहुत धीमी है। देखिए, पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होता है तो पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनता है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं जो आपको इंटरप्ट करके बीच में अभी बोला था कि बंगाल का काल का जो घटना था, ईडी अधिकारी के ऊपर हमला हुआ था, आज उसी पुलिस स्टेशन में उसी अधिकारी के खिलाफ बंगाल पुलिस के तरफ से मामला दर्ज किया गया। तो अगर ऐसे माहौल रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का ऐसे इनकॉर्पोरेशन नहीं रहेगा, तो आपको कैसे मामला को जल्दी खत्म कर पाएंगे? हमने बंगाल में देखा है, मुख्यमंत्री आरोपी को बचाने के लिए धरने में बैठ जाता है, कभी पूरा घेराव कर लिया जाता है ईडी के ऑफिस, सीबीआई के ऑफिस, कभी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो ऐसे डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर जो है, उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट का यह जिम्मेदारी होता है कि ये सुरक्षा वो करे। लेकिन नहीं, ठीक है सौरभ जी, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं, कल जो हुआ है ये कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। कल जिस तरह से हमला हुआ है ये नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं ये संवैधानिक संकट है, जो अधिकारी आए वो अपना काम करने आए, उनके तोड़फोड़ हुई है, हमला हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो आप शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल का आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, इनका एग्जांपल भी तो दे सकते हैं ना। 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, शुभेंदु अधिकारी समेत कई लोग रिश्वत लेते हुए एक साथ कैमरे पे नजर आए थे। लेकिन बाद में जब 21 में शुभेंदु अधिकारी इधर आ जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं। मुकुल राय, उनका नाम भी सामने आया था, लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो चार्जशीट से उनका भी नाम गायब हो जाता है। ये जो एक तरफा कार्रवाई, जो एजेंसी है, एजेंसी कार्रवाई कर रही है, रफ्तार से कार्रवाई कर रही है, लेकिन किन नेताओं के खिलाफ कर रही है, और जब वो किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये सब कार्रवाइयां बंद क्यों हो जाती हैं, चार्जशीट से नाम गायब क्यों हो जाते हैं? इसको लेकर तो सवाल उठाया जाएगा ना। मुकुल राय भ्रष्ट है, ये तृणमूल कांग्रेस का मुख्यमंत्री और सर्वोच्च नेत्री ममता बनर्जी जब भाजपा में थे हर मीटिंग से चिल्ला के बोले हैं, फिर उसको वापस क्यों ले लिया है? तृणमूल का एक लीडर राजीव बंदोपाध्याय, एक्स मिनिस्टर, जब भाजपा में आए थे तो हर मीटिंग से अभिषेक बनर्जी बोलते थे कि उसके खिलाफ, वो जो वन मंत्री थे, उसका घोटाला का जांच किया जाएगा। आज उसके साथ वो क्यों स्टेज शेयर कर रहे हैं फिर टीएमसी में वापस जाके? और जहां तक रहा शुभेंदु अधिकारी जी के बात, शुभेंदु अधिकारी जी ने इसका पुष्टि किया है कि ये जो है, ये जो नारदा वाले जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये फैब्रिकेटेड था, इसको फंसाया गया था और इसके खिलाफ उसने कोर्ट में किया है, मैटर इज अंडर सब जुडिस। तो उसका फैसला होने दीजिए। मैं फिर से दोहराता हूं, भाजपा में बाहर से कोई भी आए, अगर वो दोषी बरकरार रहेगा तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं ठीक है खान साहब की तरफ, लेट द एजेंसी डिसाइड। ठीक है, खान साहब की तरफ रुक कर रहा हूं। खान साहब, जिस तरह से सौरभ जी भी कह रहे हैं, ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं राजनीतिक प्रतिशोध के सब चलते सब ये हो रहा है, लेकिन इस देश की अदालतों पे तो भरोसा होगा ना। केंद्रीय जांच एजेंसियों पे आपको भरोसा नहीं रहा है, सरकार पे भरोसा नहीं रहा है, वहां भी तो आप लोग जाते हैं, जमानत नहीं मिल रही है, तो जमानत क्यों नहीं मिल रही है? अभी तो ये मामला है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। देखिए गुलाब भाई, देखिए रवि भाई, सबसे पहले तो जो गुलाब भाई ने कहा अभी, उस पर मेरी घोर आपत्ति है। उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों को पाकिस्तानी बता दिया जिनको मोदी जी मुफ्त में अनाज देते हैं, तो इस पर मेरी घोर आपत्ति है। इस तरीके से ये एनडीए के घटक दल हैं, इनको मोदी जी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, देखिए मैं तो सिर्फ भाजपा से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि भैया आप लोग मोदी जी पर और अमित शाह पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर करते हैं तो मोदी जी ने तो अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया था, तो आज जेल की जगह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसे है? अगर आप अमित शाह जी पर विश्वास करते हैं तो उन्होंने ही तो हेमंत बिस्व शर्मा को चक्की पिसवा रहे थे, जेल भेज रहे थे, उनके खिलाफ वाटर स्कैम की बुकलेट बांट रहे थे। आज वो असम के मुख्यमंत्री कैसे हैं? इस 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। और तो और अभी हमने सबने देखा, हाल में ही देखा कि जिस छगन भुजबल के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर उसको जेल भेज रही थी,
उसकी फाइल ईडी ने कोर्ट में कहा कि साहब फाइल गायब हो गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बाकी नाम सारे आपने बताए हैं। जहां तक बात आपने कहा कि गिरफ्तारी की बात, अदालतों की बात मैं कर रहा था, अदालतों में जाके ये मामले फिर फंस जा रहे हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया का मामला ले लें, उनको जमानत नहीं मिली। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि एक पीएमएलए केस ऐसा है जिसमें 2019 में मोदी जी ने संशोधन किया, वो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस केस के अंदर जब तक अक्यूज खुद को नहीं, जो अक्यूज्ड है वो खुद को नहीं निर्दोष साबित कर देता, तब तक मैं जवाब लेता हूं। लास्ट के 30 सेकंड बचे हुए हैं। गुलाब जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं नीरज से लूंगा 20 सेकंड। जी आदिल भाई, जिस ढंग से आपको आपत्ति हुई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपने जो अपनी सद्भावना रखी, अरे नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे विश्व के पटल पर देश के किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आपने अरे सुनना तो सीखो कि प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को आपको शर्म नहीं आती? खान साहब एक एक करके। आपका ज्यादा चिल्लाना हम लोगों को पता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने काउंटर किया तो जवाब लीजिए आप। हाँ जल्दी, समय कम है। तो नरेंद्र मोदी जी की आज खाली राष्ट्र की सीमाएं नहीं है, राष्ट्र की सीमाओं को लांघ करके विश्व के पटल पर वो नेता माने गए हैं। हाँ। अरे पाकिस्तान तो छोड़िए, विश्व के किसी भी अगर कंट्री पे किसी प्रकार की विषम परिस्थिति आई है, दवाओं से लेकर के दुआ से लेकर अनाज तक उन्होंने देने का काम किया है, सर्वविदित है। रही बात केजरीवाल की बात की, जब केजरीवाल अगर 30 साफ पाक है तो इस केंद्रीय एजेंसियों के बुलाने पर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये साबित हो रहा है, देश जान रहा है इस चीज के लिए कि कहीं ना कहीं उनके मन में चोरी है। अगर वो गलत नहीं है तो चाहे एजेंसियों के सामना करें, फेस करें। ठीक है, अब कहां तक उनको बचा पाओगे? चिल्ला के कहां तक बचा पाओगे? ठीक है नीरज, ठीक है नीरज मिश्रा, लास्ट के 20 सेकंड आपको दूंगा, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए रवि भाई, हम लोगों का ये मानना है कि देश में जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी साख पर जो सवाल उठे हैं उसको आज जवाब ढूंढना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और उसका जवाब तभी मिल पाएगा जब वो दोहरे मापदंड जो भाजपा के प्रवक्ता ने अभी आपके चैनल पर लिया कि शुभेंदु अधिकारी के मामले में तो उनको कहा गया कि फैब्रिकेटेड है, और विपक्ष के नेताओं के मामले में सीधा सीधा उनको भ्रष्टाचारी कह दिया गया। तो ये दोहरे मापदंड जब तक एजेंसियां नहीं छोड़ेंगी और साथ साथ हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो नोटिस जाने पर किसी को भ्रष्टाचारी और चोर बोलना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये मापदंड तय नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो यहीं पे हम इस चर्चा को विराम देते हैं। बहरहाल ये देश की जनता को तय करना है। हालांकि नैरेटिव क्या बनता है, मैंने पहले भी कहा है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन है। क्या ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, या फिर ये देश जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, उसके हिसाब से चलता है? वो अपने हिसाब से देश के कानूनों को तोड़ मरोड़ लेती है। ये आपको तय करना है, और ये तब तय कर पाएंगे जब आप जागरूक हैं और संविधान की समझ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।